सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिनके एक जवाब ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। दरअसल देश में ही नहीं बल्कि लंदन में बैठकर जयशंकर ने पाकिस्तान को बता दिया है कि जल्द ही पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भारत के साथ होगा। अपने सधे हुए अंदाज में विदेश मंत्री ने कह दिया है कि हम इंतजार में हैं। जिस तरह कश्मीर की आबो हवा बदली है उसी तरह पीओके भी भारत में शामिल हो जाएगा और इसके साथ ही कश्मीर की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज आपको बताएंगे कि एस जयशंकर ने यह दावा कहां और क्यों किया। साथ ही बताएंगे कि चीन को उन्होंने कैसे संतुलन का पैगाम दिया है। लंदन में भारतीय विदेश मंत्री की सुरक्षा के मामले में जो चूक हुई उसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस जवाब से जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हालांकि भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों पीओके को भारत में शामिल करने पर देश की प्रतिबद्धता जता चुके हैं, मगर पहली बार विदेश मंत्री ने सीधे और सधे तरीके से कहा है कि कश्मीर में अब बस पीओके को मिलाना बाकी रह गया है। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर बना लिया है और जब भारत के साथ आ जाएगा कश्मीर की समस्या सुलझ जाएगी। असल में लंदन के एक कार्यक्रम में कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की नीयत से जानबूझकर विदेश मंत्री से सवाल पूछा था और इसके बाद जो हुआ उससे पाकिस्तान यकीनन सख्ते में होगा। देखिए रिपोर्ट। What are you going to do about the Kashmir problem? सवाल कश्मीर पर था और एक मकसद से पूछा गया था। इस पाकिस्तानी पत्रकार का इरादा था कि सवाल के बहाने कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए और भारत को लंदन के इस कार्यक्रम में घेरा जाए। मगर भारतीय विदेश मंत्री से जो जवाब मिला उसे सुनकर पाकिस्तान जरूर सहम गया होगा। जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मंच या कार्यक्रमों में कश्मीर का जिक्र करना पाकिस्तान की पुरानी फितरत रही है। लंदन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चैथम हाउस में भारतीय विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के नजरिए पर बात कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। मगर देखिए, इस पाकिस्तानी पत्रकार की जब बारी आई तो इसने पहले ही साफ कर दिया कि वो जयशंकर को नर्वस करने जा रहा है। इस भूमिका के बाद इसने कश्मीर पर वही पुराना रटा रटाया पाकिस्तानी एजेंडा उठाया। My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous. So what are you going to do about the Kashmir problem? You haven't spoken about it. पाकिस्तान जब भी भारत के सामने ऐसी ओछी हरकत करता है, मुंह की खाता है। यूएन में भी पाकिस्तान को अक्सर फटकार मिलती है, पर लंदन के इस कार्यक्रम में जयशंकर ने शांत लहजे में जो जवाब दिया उससे पाकिस्तानी सरकार के पैरों तले जमीन हिल गई होगी। विदेश मंत्री ने सीधे कह दिया कि बस पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में मिलने की देर है, कश्मीर की समस्या खत्म हो जाएगी। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. कहने की जरूरत नहीं कि इस जवाब के बाद पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद हो गई और कड़ा मैसेज पाकिस्तान के हुक्मरानों को मिल गया। भारत का लक्ष्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस हासिल करना है। ये कोई दबी छिपी बात नहीं। भारत ये बात डंके की चोट पर कहता रहा है। मगर ब्रिटेन में जब जयशंकर ने बड़े ही सहज तरीके से कहा कि भारत पीओके का इंतजार कर रहा है तो इसके बड़े मायने हैं। आपको बता दें कि लंदन में मौजूद चैथम हाउस एक स्वतंत्र नीति संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस को बढ़ावा देता है, जिसे दुनिया में गंभीरता से सुना समझा जाता है। चैथम हाउस थिंक टैंक के इस कार्यक्रम में
भारतीय विदेश मंत्री ने अपने जाने पहचाने अंदाज में पाकिस्तानी एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी। सधे हुए शब्दों में उन्होंने कश्मीर को लेकर भारत की तरफ से उठाए गए 3 कदमों का जिक्र किया। पहला ये कि भारत ने अनुच्छेद 370 हटाकर विकास का रास्ता खोल दिया, केंद्र के कानून लागू हुए। इसके बाद आर्थिक प्रगति के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुआ। तीसरा कदम चुनाव का रहा। बीडीसी चुनाव से शुरुआत हुई और लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए, जिसमें कई दशकों बाद रिकॉर्ड मतदान हुआ। इस तरह यह मुमकिन हुआ कि बरसों तक आतंकवाद और पत्थरबाजी का शिकार होता रहा कश्मीर विकास के रास्ते पर बढ़ चला है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा धराशायी हो गया है। लाजमी है कि कश्मीर की बदलती सूरत पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों को पसंद नहीं आ रही। कश्मीर की तरक्की और उसकी नई तस्वीर उन्हें नहीं भा रही। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर अरसे तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझता रहा। कश्मीर की समस्या दूर करने की दिशा में पहला निर्णायक कदम था अनुच्छेद 370 हटाना। 5 अगस्त 2019 को 370 समाप्त करने के साथ ही जम्मू कश्मीर का विकास शुरू हुआ। आज यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। 2024 में 2 करोड़ 35 लाख सैलानी जम्मू कश्मीर आए, जिनमें 65,000 पर्यटक विदेशी थे। पर्यटन और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है। 85 करोड़ रुपए खर्च कर डल झील को देश की सबसे आकर्षक झील बनाया जा रहा है। आईफल टावर से भी ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब पर बनाया गया है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग चिनानी नासरी सुरंग बनाई गई है। राज्य के विकास के लिए कई हजार करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। घाटी में अब खौफ नहीं। लगभग 2 दशक बाद घाटी में मूवी थिएटर फिर से चालू हो गए हैं। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस यात्रा के लिए अब रोपवे को मंजूरी मिल गई है। इसी तरह माता खीर भवानी के ज्येष्ठ अष्टमी के मेले में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये नए कश्मीर की नई तस्वीर नहीं तो और क्या है। ये बदलाव पाकिस्तान को भला कैसे मंजूर होगा, उसे यकीनन चोट पहुंची होगी। जब वोट देने के लिए बड़ी तादाद में कश्मीरी उमड़े। 370 हटने के बाद जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें मतदान का रिकॉर्ड बना। इसी तरह विधानसभा चुनाव में 63% मतदान हुआ, जो 3 दशकों में सबसे ज्यादा मतदान का रिकॉर्ड है। कश्मीर से जुड़ी समस्याओं को सरकार ने अपने कामों से दूर कर दिया है। हाँ, जैसा कि जयशंकर ने इस पाकिस्तानी पत्रकार से कहा, एक काम बाकी है जिसके बाद कश्मीर में कोई समस्या नहीं बचेगी, और वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में शामिल करना। वैसे भी पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके की 24 सीटें रिजर्व हैं। भारत को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारा ये हिस्सा हमारे साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाहिर सी बात है, जिस दिन पीओके फिर से भारत के पास आ जाएगा, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का एजेंडा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के किनारे होते ही कश्मीर की समस्या भी खत्म हो जाएगी। पर यह होगा कैसे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा है कि इसके लिए भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा होने के लिए तैयार होगा। असल में पीओके में पाकिस्तान को लेकर भारी नाराजगी है। पीओके के लोग जहां जुल्म के शिकार हैं, वहीं भारत के हिस्से वाले कश्मीर में तरक्की का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर को ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे बंदी है, दहशतगर्दी है, इसके पीछे बंदी है, मारामारी है, इसके पीछे बंदी है। ये तस्वीरें कुछ महीने पहले की हैं, मगर ये बताने के लिए काफी हैं कि पीओके में हालात कैसे हैं। जब अपने अधिकारों के लिए लोग सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तानी सरकार ने जुल्म की इंतहा कर दी। खाने पीने की चीजों की किल्लत, महंगाई, बिजली की कटौती, बेरोजगारी और ऐसी न जाने कितनी समस्याएं। जमाने से पीओके में लोग पाकिस्तानी सरकार से बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं और जवाब में उन्हें ये झेलना पड़ता है। कई बार यहाँ हालात बेकाबू हुए, कई बार पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती से आवाज दबाई भी। अक्सर वहाँ पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होने की मांग उठती रही है। भारतीय कश्मीर की तरक्की, वहाँ हो रहे बदलाव और चुनाव पीओके के लोगों को दिखते हैं। उनको अपने साथ हो रहे जुल्म का एहसास होता है।
की है, तो पहली दफा पब्लिक उसको वेलकम करने के लिए गई है, तो क्यों गई है? हमारा स्टांस ये है कि आप अपने अवाम को जब सहूलियात देंगे, अपने अवाम को फैसिलिटीज देंगे, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे, वहाँ रेलवेज भी आ रही हैं, वहाँ दीगर सहूलियात भी हैं, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, तो वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बिलखसूस तरक्की चाहती है। अब जब मैं इस पे बोलूंगा तो फिर हमारी थोड़ी सुबकी होगी, लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल्कुल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है, और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है। पाकिस्तान की अपनी माली हालत इतनी खराब है कि दाने दाने को लोग मोहताज हैं। कर्ज के दम पर जो मुल्क चल रहा है, वो पीओके के बारे में भला क्यों सोचेगा, जिसे आज तक वो गैर मानता है। पीओके पाकिस्तान से पीछा छुड़वाना चाहता है, गुर्बत से निकलना चाहता है, पाकिस्तान के शोषण से आजाद होना चाहता है। भारत ने भी पीओके को भारत के साथ लाने, नए कश्मीर का हिस्सा बनाने का न्योता दे दिया है। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या बदनाम है पीओके के बारे में? बहन भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीद जता चुके हैं कि पीओके जल्द ही भारत के साथ होगा। गृह मंत्री भी पीओके को देश में मिलाकर हमेशा के लिए कश्मीर समस्या का समाधान करने का इरादा जता चुके हैं। देखिए, पीओके पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। पीओके को वापस भारत में मिलाने के लिए वक्त आने पर सरकार जोर लगाएगी। हाँ, अगर इसके लिए ताकत की जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। Parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India, and whenever such orders are given, we'll always be ready for it. इसके बाद अब भारतीय विदेश मंत्री के बयान पर गौर कीजिए। दो टूक लहजे में उन्होंने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया, कश्मीर में अब एक ही काम बचा है और वो है पीओके को वापस हासिल करना। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, उसके कई टुकड़ों में बिखर जाने की भविष्यवाणी की जा चुकी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उससे संभाले नहीं संभल रहे हैं। पीओके भी सुलग रहा है। ऐसे में देखना यह है कि पीओके खुद ब खुद पाकिस्तान के कब्जे से निकलकर भारत का हिस्सा बन जाएगा, या फिर हालात ऐसे होंगे कि भारत को इसके लिए सेना का इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल जयशंकर ने लंदन से जो जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान यकीनन नर्वस होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने के साथ भारतीय विदेश मंत्री ने चीन को भी संतुलन का संदेश दिया है। एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन के साथ स्थिर संबंध चाहता है। देखिए, We want, a stable relationship, but we want a relationship where our interests are respected, where our sensitivities are recognized, where it works for both of us. I think that is really been the challenge in the relationship, and obviously, for us, because of the border, for us, the management of the border, the assumption for the last 40 years has been that there must be peace and tranquility in the border areas if the relationship is to grow. If the border is unstable or is not peaceful or is not tranquil, obviously it will have consequences on the growth and direction of the relationship. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड के 6 दिनों के दौरे पर हैं। लंदन में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और विदेश मंत्री डेविड लेमी से मुलाकात की और इसी दौरान वो
चर्चा में शामिल हो गए और इस चर्चा के बाद बाहर निकल रहे थे तब कुछ खालिस्तान समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। उनमें से ही एक उपद्रवी सुरक्षा घेरे को तोड़कर जयशंकर की गाड़ी के सामने आ गया। पुलिस ने उसे पकड़कर किनारा कर लिया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि ये सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला है। एस जयशंकर की सुरक्षा में सेंध को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने यूके दौरे पर विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर सामने आया वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर अलगाववादियों और उग्रवादियों की ओर से की गई उकसाने वाली कार्रवाई की निंदा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि ऐसे तत्वों की ओर से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने मेजबान देश यूके से कहा है कि भारत सरकार उम्मीद करती है कि वो अपनी कूटनीति जिम्मेदारियों का पालन उम्मीद के मुताबिक करेगी। पाकिस्तानी आतंकवादी लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं और यही वजह है कि भारतीय सरकार इन खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती आई है। कई खालिस्तानी संगठनों को भारत में बैन किया जा चुका है और इन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां अब भी ये खालिस्तानी फल फूल रहे हैं। कनाडा और यूरोप के कुछ देशों में ये खालिस्तानी अब भी भारत विरोधी नारे लगाते हुए देखे जाते हैं और यूके में जिस तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के दौरे के दौरान खालिस्तानियों ने एक प्रदर्शन किया और न सिर्फ प्रदर्शन किया बल्कि विदेश मंत्री की कार पर हमला करने की कोशिश हुई, उनको घेरने की कोशिश हुई, उस पूरी घटना को भारतीय सरकार ने बहुत ही सख्ती से लिया है और विदेश मंत्रालय ने इस पूरी घटना के बाद एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इस पूरी घटना की न सिर्फ यहां पर विदेश मंत्रालय ने निंदा की है बल्कि एक कड़ी कार्रवाई की उम्मीद भी जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट में कहा कि इस फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से जो खालिस्तानी हैं वो विदेश मंत्री को घेरने की फिराक में हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जिस देश में विदेश मंत्री मेहमान के तौर पर मौजूद थे उस देश की जिम्मेदारी बनती है कि इन खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।